आज हम लोग त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे। एग्जाम में त्रिकोणमिति का प्रश्न इसलिए छूट जाता है क्योंकि स्टूडेंट अच्छे से फार्मूला को याद नहीं कर पाते हैं और एक ही बार सभी फार्मूला दे देने के कारण एक बार याद नहीं हो पाता है। तो हम लोग आज नए पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को नए तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 + cos² a बटे साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos² a - 1। इसे हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे सॉल्व करने में ये दो फार्मूला यूज होने वाले हैं। क्या क्या अच्छे से देख ले। cos थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है। और जहाँ cos² थीटा -1 लिखा हो वहाँ क्या लिखेंगे? cot² थीटा। तो ये दो फार्मूला को पहले 2-3 बार पढ़ ले या याद कर ले। अब आते हैं हम लोग LHS में। तो LHS इसका देखिए क्या है। LHS था 1 + cos² a बटे साइन स्क्वायर a। हम लोग जब LHS लिखते हैं या किसी को भी प्रूव करने शुरू करते हैं तो उसको या तो LHS या तो RHS से सॉल्व करते हैं। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम लोग बायां तरफ से लेंगे LHS से। LHS में लिखा हुआ है 1 + cos² a बटे साइन स्क्वायर a। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि 1 में भी साइन स्क्वायर a से भाग देना है, cos² a में भी साइन स्क्वायर a से भाग देना है। तो पहले इसको अलग अलग भाग दे लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर a और cos² a बटे साइन स्क्वायर a। अब देखिए अभी तुरंत हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 बटे कॉस बटे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? cot थीटा। तो अब हम इसका अप्लाई करेंगे। देखिए अगला स्टेप। उसी प्रकार से 1 बटे साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉसेक। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिख लेंगे? cosec² a। और ये कॉस बटे साइन यहाँ हमने पढ़ा है ये क्या होता है? cot। तो हमने यहाँ लिखा कॉस बटे साइन को cot, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया। अब इसके आगे अगर cot² थीटा लिखा हुआ है तो उसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या? cosec² थीटा -1। तो हम लोग इसी काम को करेंगे। देखें ये cosec² a वैसे ही है और इस cot² a के बदले हमने क्या लिख लिया? cosec² a -1। अब अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो cosec मिलके हो जाएगा 2 cosec a -1 और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया? RHS। तो LHS से चले तो यहाँ लिख दिए LHS, RHS आ गया तो लिख दिए RHS। LHS बराबर किसका हो गया? RHS का। ये हो गया प्रूव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है tan² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लाना है tan² थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी ये थीटा नहीं फाई है तो हम लिखेंगे tan² फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर tan² फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो को क्या करना है? इसमें सबसे पहले LHS से चलेंगे। तो LHS लिख ली और LHS से चलने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका फार्मूला। जब तक फार्मूला ठीक से नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा और 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ओनली 2 फार्मूला। इस दोनों को रट लो ये फार्मूला ये क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। तो चलते हैं LHS में। LHS में क्या लिखा हुआ है? tan² थीटा यहाँ फाई होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए? फाई। अक्सर फाई थीटा ये सब गलत लिखा जाता है तो इस पे ध्यान रखना है। तो tan² फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। देखिए इस tan² फाई को हम लोग क्या लिख लेंगे? टेन थीटा के बदले साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ tan² फाई था तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर फाई बटे कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है। और माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर फाई के बदले साइन स्क्वायर फाई। नीचे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। cos² फाई और 1 इस दोनों का जब LCM लेंगे तो हो जाएगा cos² फाई ही। ठीक है। उसके बाद नीचे से हम लोग भाग देते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई। इस cos² फाई में cos² फाई से जब भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 को जब साइन स्क्वायर फाई में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस। जब cos² फाई में 1 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा cos² फाई। अब cos² फाई को जब साइन स्क्वायर फाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई
इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। अब देखिए इस दोनों में आपको एक टर्म कॉमन दिख रहा होगा, क्या, साइन। तो हम लोग साइन को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन तो कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या रह गया, साइन बाहर हो गया तो कॉस स्क्वायर फाइव और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर फाइव बटे कॉस स्क्वायर फाइव, जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट, सॉरी 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर फाइव और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फाइव है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव। तो इस दोनों के बदले हो गया 10 स्क्वायर फाइव और इसके बदले क्या हो गया, साइन स्क्वायर फाइव। साइन बटे कॉस अभी तुरंत पढ़ें क्या होता है, 10। तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या हो गया, साइन। यही प्रूव करना था तो ये आ गया RHS बराबर LHS प्रूव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हल करना है, कितना बराबर कितना आएगा। तो देखिए हल करने के लोग फार्मूला पढ़ेंगे क्योंकि फार्मूला ही त्रिकोणमिति का मूल आधार है। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। फिर देखिए जहाँ पे सेक ए लिखा हो हम उसके बदले लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, और जहाँ कॉसेक ए लिखा हो उसके बदले लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। ठीक है, तो इतना फार्मूला को पहले 2-3 बार पढ़ ले फिर क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसके बदले क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। नीचे आते हैं, सेक सेक के बदले देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉसेक ए, और कॉसेक के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए। तो इसको लिखेंगे, देखिए सेक स्क्वायर ए के बदले लिखे हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले लिखे हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। जब हम इसको पलट देंगे तो यही क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुने, ये नीचे था ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो यहाँ फिर से साइन और कॉस बटे में आ रहा है, तो साइन बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इसके तुरंत पहले पढ़े हैं क्या, 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है, देखिए साइन थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है साइन थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला। वेरी गुड। अब देखिए जहाँ कॉसेक थीटा लिखा हो वहाँ पे हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या, 1 बटे साइन थीटा। बिल्कुल रट लीजिए इस फार्मूला को। कॉट थीटा के बदले लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यदि किसी गुना में दो चीज़ प्लस में हो और वही दो चीज़ माइनस में भी हो तो हम बराबर देखिए पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं। और सबसे फेमस फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इतने फार्मूला को रटने के बाद ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा के बदले लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा इसको वैसे ही उतार देना नीचे। फिर आगे आते हैं, नीचे साइन 1 में भी साइन से भाग दिया हुआ है, कॉस में भी साइन से भाग दिया हुआ है, तो हम इस भाग को एक ही बार लिख लेंगे, क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि साइन साइन का एलसीएम साइन होता है और ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दिए, और गुना में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दो चीज़ है, एक है 1 और एक है कॉस थीटा, पहले प्लस और फिर माइनस। और हमने फार्मूला में क्या बताया कि प्लस और माइनस वाला चीज़ अगर गुना किया जाता है तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पहला वाला चीज़ 1 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, देखिए ये 1 है तो 1 का स्क्वायर वही होता है इसलिए 1 ही रहने दिए।
फिर दूसरा लिखेंगे कॉस का स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर हो गया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे क्या होगा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या था साइन थीटा, इसको लिख दिए। अब नीचे है एक साइन थीटा और ऊपर है 2 साइन थीटा गुना में, तो एक एक कट जाएगा, पावर ही काट दिए ताकि एक साइन थीटा बच जाए। यही हमको प्रूव करना था, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 3/4, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो चलते हैं फार्मूला में। सबसे पहले फार्मूला देखिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूला होता है। टेन है तो 1/कॉट लिख सकते हैं और कॉट है तो 1/टेन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन में। हमको कॉट थीटा का मान 3/4 दिया हुआ है और निकालना किसका है टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो टेन बराबर 1/कॉट होता है, तो कॉट देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको कॉट का वैल्यू रखेंगे 3/4, देखिए बराबर 1 का 1, कॉट का वैल्यू क्या था 3/4 लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16/9, यही लाना था, यही क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या लाना है 1 प्लस कॉट थीटा। तो चलते हैं LHS में, देखिए क्या लिखा हुआ है। LHS में था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग कॉस में भी साइन से भाग देना है, साइन में भी साइन से भाग देना है, तो सेपरेटली भाग देंगे। कॉस बटे साइन, फिर साइन बटे साइन। तो देखिए कॉस बटे साइन तो कॉट होता है और ये साइन साइन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1। यहाँ क्या लिख लेंगे कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, अब प्रूविंग में 1 प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ, तो प्लस में बाद लिखें या पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट थीटा, और यही प्रूव करना था, तो ये हो गया RHS प्रूव, RHS प्रूव। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बराबर लाना है क्या कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे LHS से लेंगे। LHS में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि बीच में माइनस है, कॉस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग देना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग देना है, तो अलग अलग भाग दे लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को बनाना डायरेक्ट शुरू कर दिया। क्या गलती हुआ फार्मूला का, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। अभी तुरंत हमने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या दो चीज़ एक बार प्लस में एक बार माइनस में गुना होता है तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या किसी भी चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरे चीज़ का स्क्वायर, तो एक बार उसको जोड़ करके लिखते हैं और एक बार घटा करके फिर गुना कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। चलिए क्वेश्चन में LHS में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन इंटू कॉस, सेपरेटली भाग दे दिया अलग अलग। तो यहाँ देखिए ये कॉस और ये कॉस, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा एक एक, यहाँ से एक काटेंगे और इसका पावर हटा देंगे तो हो जाएगा एक, ये साइन कटा और इसका पावर हटा दिए तो ये खत्म हो गया एक। अब देखिए यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, कॉस बटे साइन का मान क्या होता है कॉट, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे पहले काट के साफ किए, तो ऊपर में क्या बचा कॉस और नीचे में साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा गया। फिर ये साइन है और ये कॉस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा गया। इसका फार्मूला आपने तुरंत पढ़ा है, कॉस बटे साइन बराबर कॉट, साइन बटे कॉस बराबर टेन। तो यही हमको लाना था, तो ये RHS आ गया, तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया जी। आगे अगला क्वेश्चन आने से पहले एक इंटरेस्टेड चीज़ को पढ़ ले।
कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, दिख पा रहा है, अगर ये हो थीटा, ठीक, तो बचा हुआ जो चीज़ होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा, ये होगा 90 डिग्री का कोण, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं पी, थीटा के बगल वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं बी, और 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं एच। तो ये हो गया पी बी एच। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या संबंध है ये देखें। तो त्रिकोणमिति में 6 चीज़ होते हैं, एक साइन, एक कॉस, एक टेन, इसी का उल्टा एक कॉसेक, एक सेक और एक कॉट। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच और टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी। इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसके सबसे ऊपर वाला भाग चलते हैं, ऊपर ऊपर वाला। तो यहाँ होता है पी, यहाँ बी और यहाँ बी। इसको हम लोग बोलते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद। नीचे वाला भाग देखते हैं, हरि, हरि बोल। और जो ये नहीं बोल सकते हैं हरि का नाम, वो बोलेंगे पढ़ लो भाई, पढ़ लो हिंदी, हिस्ट्री, बायोलॉजी। अब अगर ये फार्मूला याद हो जाता है तो इसका ठीक उल्टा हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला पी बाय एच और उसका उल्टा कॉसेक एच बाय पी, कॉस थीटा का फार्मूला बी बाय एच, उसका उल्टा सेक एच बाय बी, टेन थीटा का फार्मूला पी बाय बी, इसका उल्टा बी बाय पी, कॉट थीटा का फार्मूला। अब अगर पी बी दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, या एच और बी दिया हुआ है, पी ने दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे देखें। अगर पी का मान और बी का मान दिया हुआ है, ठीक है, और एच का मान निकालना है, तो एच बराबर हो जाएगा √पी² प्लस बी स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा, एच और पी का मान दिया हुआ है तो बी का फार्मूला हो जाएगा √h² माइनस p²। फिर उसी प्रकार p बराबर हो जाएगा √h² माइनस b²। कोई भी दो चीज़ दिया हो तो तीसरा आराम से निकाल लेते हैं। तो अब दिया हुआ क्या था, कॉस ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो निकालना क्या है, टेन ए का मान और साइन ए का मान। तो देखें यहाँ पर कॉस ए है और यहाँ क्या है थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, यानी 3 बी होगा और 4 एच होगा, एच होगा। तो बी और एच दिया हुआ है, निकालना हमको क्या है पी। तो पी का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर √h² माइनस b²। एच का मान है 4, तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यू क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7। यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखे √7, ठीक है। और ये √7 किसका वैल्यू आ गया, पी का। अब हमको लिखना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू होता है पी बाय एच, पी का मान √7 लिख दिए √7, एच का वैल्यू है 4 तो लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर ज़रूरत होगा टेन का, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, पी का मान √7 लिख दिए, बी का मान 3 लिख दिए। तो इस प्रकार से साइन ए, टेन ए निकल गया। आप इस पूरे का मान निकाल सकते हैं, कॉस का दिया हुआ था साइन निकाल सकते हैं, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, कुछ भी। तो एक चीज़ से आप बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग ध्यान देंगे इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है कि अगर यदि रूट के अंदर x² हो तो हम लोग बाहर निकालते हैं, तो ये x² किस में चेंज हो जाता है, x में। फिर a प्लस बी, a माइनस बी, दो चीज़ अगर जुटा हुआ है और घटा हुआ है और फिर गुना किया गया है तो हम लिखते हैं a² माइनस b²। हमें पक्का विश्वास है कि ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद ये सब फार्मूला आपको रटा जाएंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये भी पहले आ चुका है, 1 माइनस cos² थीटा बराबर sin² थीटा। नीचे आते हैं, चलते हैं हम लोग LHS से। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, √1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे। तो चलेंगे सबसे पहले LHS से। तो LHS में क्या दिया हुआ है, √1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो पहले इसको वैसे ही लिख लेंगे, √1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद इसके अपोजिट सिंबल से गुना करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा था तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा से, और बटे भी 1 प्लस कॉस थीटा से। इसके बारे में जाने, अगर नीचे माइनस है तो इसका कंजुगेट यानी कि माइनस के जगह पे हम लोग प्लस वाले से गुना करते हैं अपना मन से।
1 माइनस कॉस थीटा था तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुना करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस से गुना करते। ऐसा करने का फ़ायदा देखें, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है। जब भी कोई दो चीज़ को हम लोग गुना करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इस फार्मूला के आधार पे लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चलते हैं आगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखें, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि नियम है कि रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर था तो ये एक्स हो गया। यहाँ रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा है तो केवल साइन थीटा। ये हो गया LHS प्रूव। लेकिन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देता है जिसमें थोड़ा आगे बढ़ के प्रूव करना होता है। देखिए 1 और कॉस दोनों में साइन से भाग देना है तो अलग अलग भाग दे देंगे। 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा और कॉस बटे साइन का होता है कॉट थीटा। यहाँ तक भी कभी आपको दिया जा सकता है प्रूव करने। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए किस प्रकार से ये प्रूव होगा। चलते हैं, LHS में क्या लिखा हुआ है। देखिए रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ फिर से माइनस है, कंजुगेट से गुना कर देंगे। रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, इसका कंजुगेट यानी कि उल्टा से गुना करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गुना होकर के इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। आगे चलते हैं, फिर देखिए ये रूट है और ये स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पहले इसको सॉल्व कर ले। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख लेंगे इसको, रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से भी रूट हटा देंगे, स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल यानी कि बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में यहीं तक प्रूव करने बोला जा रहा था, लेकिन इस बार आगे जाना है। तो अब हम लोग 1 में भी कॉस से भाग देंगे, साइन में भी कॉस से भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस फार्मूला होता है सेक थीटा का तो हमने डायरेक्ट सेक थीटा लिखा। साइन बटे कॉस फार्मूला होता है टेन थीटा का तो डायरेक्ट हमने टेन थीटा लिखा। अगला क्वेश्चन, चलो बहुत क्वेश्चन हमने बनाया, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो अभी तुरंत हमने ऐसा बनाया है। क्वेश्चन फॉर यू क्या है, यदि साइन ए का मान है 3/4 तो किसका मान निकालना है कॉस ए और टेन ए का। देखिए बनाएंगे कैसे, हम हिंट्स दे देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था P/H, यानी कि P का मान आपको दिया हुआ है और H का मान दिया हुआ है। तो पाइथागोरस फार्मूला लगा के पहले B का मान निकाल लेना है, B बराबर √H² माइनस P² से, ठीक है। और उसके बाद कॉस और टेन में रख देंगे, इसका फार्मूला होता है B/H और इसका होता है P/B, रख देंगे बन जाएगा। अगला जब बन जाए तो हमें कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि समझ पाए हैं या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग 2-4 फार्मूला फिर से याद कर लेते हैं, ये बिल्कुल नया है, इस फार्मूला के बारे में अभी चर्चा नहीं चला है। तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री में है सारा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये डिग्री, ये भी क्या है डिग्री में। तो कॉट 90 माइनस थीटा ये फार्मूला होता है टेन थीटा का और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। अगर आपको इस रूप में भी दिया हुआ है कॉट थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। अगर लिखा हुआ टेन थीटा तो हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। हमको इस क्वेश्चन में टेन ए और टेन बी बराबर दिया हुआ है, लाना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलते हैं, दिया हुआ क्या था टेन ए बराबर टेन बी, ठीक है। तो हम अभी तुरंत बताएं कि कॉट थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉट भी लिखा हुआ है
इसको क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस बी। देखिए टेन को टेन ही रहने दिए और कॉट बी को लिखे हैं टेन 90 माइनस बी। टेन टेन कैंसिल हो गया और उसके बाद क्या होगा, ये जो माइनस बी है ये क्या लिखा गया, टेन माइनस बी। बी इधर आ जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी में, बराबर 90 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि जब कैंसिल हुआ तो काटे क्यों नहीं, ये इन्वर्स के फार्मूला से हटता है, हम लोग काटते नहीं बल्कि समझ जाते हैं कि ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था, जो आ गया, प्रूव हो गया। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बीच में भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। 1 बटे कॉस लिखा हुआ है तो सेक थीटा, और 1 बटे सेक होता है तो कॉस थीटा। आगे क्वेश्चन था कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमको लाना है क्या, 2 सेक। तो देखिए कैसे लेंगे, चलेंगे LHS से। LHS में लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर हमको लाना है 2 सेक थीटा। तो हम लोग पहले कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। गुना किस प्रकार से होता है, तो देखें इसको थोड़ा बता दूँ। अगर कुछ कॉमन ना हो और लिखा हुआ है 2/3 प्लस 7/5, नीचे का एलसीएम कुछ कॉमन ले करके लाने वाला नहीं है, डायरेक्ट गुना करने वाला है। इसका जो एलसीएम होगा इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं 3 गुना 5, 3 इंटू 5, और ये जो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 इंटू 5 लिखाता है, प्लस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 इंटू 7 लिखाता है। इसी चीज़ को हम लोग वहाँ यूज करेंगे साइन कॉस के टर्म में। देखिए यहाँ कॉस है और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसी को हम लोग डायरेक्ट गुना कर दिए, कॉस थीटा गुना 1 प्लस साइन थीटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना था और इसको इससे, तो कर दिए। ये जब इसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर हो गया। ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखा जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, प्लस 2ab। 2 a की जगह 1 था तो हम इसको नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या लिखे, साइन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। नीचे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा था, वैसे ही रहने दिए। अब देखिए जोड़ में 2 में, अगर मान लीजिए 2 में 3 जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 3 में 2 जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो भी 5। यानी 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े एक ही बात है। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को आगे करके लिखेंगे। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 2 साइन थीटा हमने पहले लिख लिया। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिखे। ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, तो इसको अगला स्टेप में लिखेंगे। एलसीएम क्या था, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 वैसे ही है, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिखे 1, जिसको यहाँ ले आए, प्लस ये 2 साइन थीटा था, इसको यहाँ लिख दिए। आगे चलते हैं। ये 1 1 कितना हो गया, 2, और ये 2 साइन थीटा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे में था, बटे में है। अब आगे इसका यूज होगा क्या, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी क्या था, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा दोनों क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 2 बटे कॉस थीटा। और फार्मूला पढ़े हम लोग कि 1 बटे कॉस का फार्मूला होता है सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। RHS प्रूव हो गया।